हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम देखेंगे पत्रकारिता, कुली बेगार या महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा, इस तरह के ऐतिहासिक टॉपिक से संबंधित प्रश्न। देखिए प्रश्न हम बहुत सारे देखेंगे जिससे कि ये पूरे टॉपिक प्रश्नों के माध्यम से ही क्लियर हो जाए। हम इनके सभी आयामों पर चर्चाएँ करेंगे जिससे कि सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रश्नों से इतर भी हम फैक्ट देखेंगे, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये हो जाएगा उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। लास्ट तक देखते रहिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा इस टॉपिक से होगा। बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान। ठीक है, तो देखते हैं आज के प्रश्न। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आज का वो है, देखिए, अल्मोड़ा अखबार कब से प्रकाशित हुआ। ये तो आप जानते हैं, आसान प्रश्न है। अल्मोड़ा अखबार कब से प्रकाशित हुआ था। तो अल्मोड़ा अखबार की अगर हम बात करेंगे तो अल्मोड़ा से निकलने वाला ये अल्मोड़ा अखबार 1871 से प्रकाशित हुआ था, 1871 से। देखिए 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी और डिबेटिंग क्लब द्वारा ये अखबार निकाला गया था, अल्मोड़ा अखबार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार बना था, स्थानीय समस्याओं को उजागर करने वाला। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र माना जाता है कौन, अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, अगला देखिए, स्वामी सत्यदेव किस वर्ष अल्मोड़ा आए। अल्मोड़ा में रहकर स्वामी सत्यदेव ने राष्ट्रीय आंदोलनों में अपना सहयोग दिया। तो जो स्वामी सत्यदेव थे वो किस वर्ष अल्मोड़ा आए थे। तो देखिए स्वामी सत्यदेव 1913 में अल्मोड़ा आए और यहीं रहे। इन्होंने यहाँ पर शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। आगे वो प्रश्न आएगा तब वहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन आप सुन लीजिए, इन्होंने 1913 में ही यहाँ पर शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। शुद्ध साहित्य समिति, ठीक है, किसने की थी, स्वामी सत्यदेव ने। और ये कब की, तो 1913 में ही की, जब वो अल्मोड़ा आए। ठीक है, अगला देखिए, महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस वर्ष उत्तराखंड आए। वो वर्ष कौन सा था जिस वर्ष महात्मा गांधी उत्तराखंड आए थे। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी की हम बात करें तो वो अफ्रीका से भारत आए थे 1913 में, 9 जनवरी 1913 को आए थे ना। लेकिन वो उत्तराखंड पहली बार कब आए, तो वो उत्तराखंड पहली बार आए थे 1915 में, जब वो आए थे ऋषिकेश। ठीक है, इस समय वो कहाँ आए थे, ऋषिकेश। जबकि इसके बाद वो 1916 में देहरादून और हरिद्वार की यात्रा पर आए और उसके बाद 1929 में वो कुमाऊं आए थे। तो ये हमें याद रखना है। देखिए पहली बार उत्तराखंड कब आए, तो 1915 में आए थे, जब वो ऋषिकेश आए थे अपनी माता की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए। इसके बाद वो 1916 में देहरादून और हरिद्वार आए, जहाँ पर उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और DAV देहरादून स्कूल में भाषण दिया था। ठीक है, अगला देखिए, महात्मा गांधी का प्रथम कुमाऊं प्रवास किस वर्ष हुआ, अर्थात महात्मा गांधी कुमाऊं में प्रथम बार कब आए। तो देखिए 1916 या 15 में जब आए थे तो गढ़वाल क्षेत्रों में आए थे। कुमाऊं वो पहली बार आए 1929 में। ठीक है, जून 1929 में पहली बार महात्मा गांधी अपने कुमाऊं प्रवास पर आए, जब वो कौसानी में 12 दिन तक उन्होंने प्रवास किया था एवं संपूर्ण कुमाऊं में 18 दिन तक भी प्रवास किए थे। ठीक है, तो ये था महात्मा गांधी का प्रथम कुमाऊं प्रवास। अगला देखिए, बागेश्वर के किस मैदान में महात्मा गांधी ने जन समूह को संबोधित किया। देखिए जिस वर्ष महात्मा गांधी बागेश्वर आए या कुमाऊं आए, उन्होंने एक मैदान में जन समूह को संबोधित किया था, बागेश्वर के मतलब बागेश्वर शहर में। तो कौन सा वो मैदान था, ये मैदान अभी भी है, यहाँ पर प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का कुछ हिस्सा लगता है, अभी भी यहाँ पर उत्तरायणी मेला लगता है। तो ये जो मैदान था ये था, देखिए, नुमाइश मैदान। ठीक है, नुमाइश मैदान में बागेश्वर में महात्मा गांधी ने जन समूह को संबोधित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। मैंने अभी आपको बताया था कि शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना स्वामी सत्यदेव ने की थी। बताया था, नहीं बताया था, स्वामी सत्यदेव ने की थी। और स्वामी सत्यदेव ने कहाँ पर की थी, तो स्वामी सत्यदेव खुद अल्मोड़ा रहते थे, तो इन्होंने अल्मोड़ा में की थी। और कब की थी, तो 1913 में, 1913 में जब ये अल्मोड़ा आए तभी इन्होंने यहाँ पर शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी। अगला देखिए, किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ। तो देखिए कुमाऊं परिषद की जो स्थापना मानी जाती है 1916 में हुई थी स्थापना। ठीक है, तो जब स्थापना 1916 में हुई तो क्षेत्रीय समस्याओं के लिए हुई थी और 1926 तक आते आते इन्हें लगा कि इनकी क्षेत्रीय समस्याएं लगभग अब समाप्त हो गई हैं, इन्होंने काफ़ी उठाई हैं। तो अब ये राष्ट्रीय आंदोलनों की तरफ ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय किया गया था। तो कब किया गया था, तो 1926 में। देखिए कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में। ठीक है, कुमाऊं कांग्रेस, जबकि कुमाऊं जो परिषद है उसकी स्थापना हुई थी 1916 में और दोनों का विलय हो गया 1926 में। ठीक है, अगला देखिए,
देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना किसने की? जो देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर बनाया गया था गांधी जी के कहने पर, वो किस व्यक्ति ने बनवाया था? तो ये बनवाया था इन 4 ऑप्शंस में से ज्योतिराम कांडपाल ने। देखिए ज्योतिराम कांडपाल वो व्यक्ति हैं जो गांधी जी की 1930 की साबरमती यात्रा में जाने वाले 3 उत्तराखंडियों में से एक थे। साबरमती यात्रा में जाने वाले उत्तराखंडियों में से जो 3 थे वो थे कौन? ज्योतिराम कांडपाल, दूसरे थे भैरव दत्त जोशी और तीसरे थे खड़ग सिंह। तो ज्योतिराम कांडपाल जो थे यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उद्योग मंदिर की स्थापना अल्मोड़ा देघाट में की थी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, 1930 में विशाल कुमाऊं कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर हुई? 1930 में उत्तराखंड में एक विशाल कुमाऊं कॉन्फ्रेंस हुई थी राष्ट्रीय आंदोलनों के समय। तो कहाँ पर ये हुई थी, इसका सही आंसर हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दुगड्डा पौड़ी में 1930 में विशाल कुमाऊं कॉन्फ्रेंस हुई थी। कन्फ्यूज़ मत होना, कुमाऊं में नहीं हुई थी, गढ़वाल के क्षेत्रों में हुई थी, सिर्फ नाम था कुमाऊं कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अगला देखिए, 18 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा में किस स्थान पर गोलीकांड हुआ था? तो आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं में 2-3 घटनाएं हुई थी, उन्हीं में से एक घटना थी 18 अगस्त 1942 की, जब गोलीकांड हो गया था देघाट अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके बाद 25 जो अगस्त था उस दिन हुआ था कहाँ पर? सालम में। कब? 25 अगस्त को। ठीक है, 25 अगस्त को सालम में हुआ था और इसके बाद सल्ट में हुआ था 5 सितंबर को। ठीक है, सल्ट में 5 सितंबर को। तीनों डेट आपको याद रखनी है, 18 अगस्त 1942 को देघाट में, 25 अगस्त 1942 को सालम में और 5 सितंबर 1942 को सल्ट अल्मोड़ा। 3 स्थानों पर गोलीकांड हुए थे। ठीक है, अगला देखिए, मैसीफ्लाइट किस स्थान से छपता था? ये एक प्रमुख अखबार है उत्तराखंड का मैसीफ्लाइट। तो ये किस स्थान से छपता था? ये प्रारंभिक अखबारों में से एक है। तो जो मैसीफ्लाइट अखबार था वो मसूरी से छपता था और इसे छपाने वाला व्यक्ति था जॉन लैंग। ठीक है, लिख देना आप, जॉन लैंग इसे छपाता था। और 1845 में ये छपता था। देखिए 1842 में पहला अखबार आया था द हिल्स और उसके बाद कुछ समय बाद 45 में आया था मैसीफ्लाइट। अंग्रेज़ों का विरोधी अखबार माना जाता है, ब्रिटिश नीतियों का विरोध इसने किया था, इसलिए 1857 में डलहौजी द्वारा इसको बंद कर दिया गया था मैसीफ्लाइट को। जो ये जॉन लेंग था, देखिए इसके बारे में प्रमुख बात यह है कि ये रानी लक्ष्मीबाई का वकील रह चुका था। ठीक है, तो मैसीफ्लाइट मसूरी से जॉन लेंग के द्वारा 1845 में और 57 में डलहौजी द्वारा बंद कर दिया गया, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है पेशावर कांड। ठीक है, ये हट गया है, लेकिन अगला है पेशावर कांड में जो गढ़वाल राइफल की टुकड़ी शामिल थी वो कौन सी थी? मतलब जो पेशावर कांड हुआ था उसमें गढ़वाल राइफल की जो टुकड़ी थी जिसका नेतृत्व वीर चंद सिंह गढ़वाली कर रहे थे, वो कौन सी थी या उसका नाम क्या था? तो उस टुकड़ी का नाम था, देखिए 2/18 गढ़वाल राइफल। 2/18 गढ़वाल राइफल से संबंधित थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, यही पेशावर कांड में वहाँ पर इसने ही गोली चलाने से मना किया था। ठीक है, अगला देखिए, शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन 1918 में कब हुआ? तो देखिए आप जानते हैं अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था 1918 में और उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था शक्ति साप्ताहिक। तो 1918 में निकला था शक्ति साप्ताहिक, ये तो आप जानते हैं, लेकिन कब निकला था, डेट क्या थी? तो 1918 में देखिए 15 अक्टूबर की डेट थी, जिस दिन दशहरा था। दशहरा के दिन से शुरू हुआ था शक्ति साप्ताहिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार बना। अल्मोड़ा अखबार के बाद इसी ने यहाँ पर कार्य किया, क्योंकि अल्मोड़ा अखबार को कमिश्नर लोमस पर एक लेख लिखने के कारण बंद कर दिया गया था। देखिए अल्मोड़ा अखबार की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा अखबार 1871 में से छपना शुरू हुआ था। ठीक है, डिबेटिंग क्लब ने छापा था और ये बंद हो गया था 1918 में। ठीक है, कुल 48 वर्ष ये अखबार चला था, 48 वर्ष, और इस 48 वर्षों में इसने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में प्रचारित किया था। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है बेगार तथा बर्दायस के मूल्य किस वर्ष निश्चित किए? आपको पता है उत्तराखंड में कुली बेगार एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। तो बेगार और था बर्दायस, मतलब जो ये कुली बेगार प्रथा थी, बर्दायस का मतलब होता है खाने पीने की रहने की व्यवस्था करना, और बेगार मतलब बिना श्रम के कार्य करना। इनके लिए कुछ मूल्य निश्चित किया गया था, न्यूनतम मूल्य। वो कब निश्चित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि हम न्यूनतम मूल्य देंगे? पहले तो ये फ्री में होता था, तो ये 1907 में फिक्स कर दिया गया था। हालांकि ये दिया नहीं गया पर फिक्स कर दिया गया था, और इसे ही कुली उतार कहते हैं। मतलब कुली बेगार और बर्दायस के लिए जब कुछ मूल्य दिया जाए तो उसे कुली उतार कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, गढ़वाल समाचार किस वर्ष प्रकाशित हुआ? गढ़वाल क्षेत्र से निकलने वाला सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र गढ़वाल समाचार इसलिए है क्योंकि ये पहला समाचार पत्र है। गढ़वाल समाचार देखिए 1902 में प्रकाशित हुआ था लैंसडाउन से, और इसे प्रकाशित करने वाले व्यक्ति थे गिरिजा दत्त नैथानी। ठीक है, इसे प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे? गिरिजा दत्त नैथानी।
अब मैं इसकी एक खास बात आपको बताता हूँ। जो गढ़वाल समाचार था वो 2 बार निकला। एक बार ये 1902 से लेकर 1904 तक निकला और दूसरे चरण में ये 1913 से लेकर 1915 तक निकला। ठीक है, 2 चरणों में ये निकला था और 1915 में इसका विलय किस में हो गया था? गढ़वाली में हो गया था, जो गढ़वाली समाचार था। तो गढ़वाल समाचार गिरिजादत्त नैथानी द्वारा निकाला गया था 1902 में। ठीक है, 1904 तक चला, उसके बाद ये बंद हो गया और फिर 1913 से 1915 तक फिर चला और 15 के बाद इसका विलय गढ़वाली समाचार में हो गया। अगला देखिए, कुली बेगार आंदोलन को असहयोग की ईंट किसने कहा? जो कुली बेगार आंदोलन हुआ था, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, इन सभी के नेतृत्व में जो कुली बेगार आंदोलन हुआ बागेश्वर के सरयू के और गोमती के तट पर। ठीक है, 13-14 जनवरी उत्तरायणी के दिन 1921 में हुआ था। तो इस जो आंदोलन हुआ था इसको असहयोग की पहली ईंट किसने कहा? तो देखिए, महात्मा गांधी सही आंसर नहीं है, सही आंसर है स्वामी सत्यदेव, जो अल्मोड़ा में रहते थे, उन्हीं ने असहयोग की पहली ईंट कहा। जबकि महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में से कहा था क्या? रक्तहीन क्रांति। याद रखना, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया है लेकिन इसे असहयोग की पहली ईंट नहीं कहा है, इन्होंने कहा है रक्तहीन क्रांति, जबकि असहयोग की पहली ईंट कहा है स्वामी सत्यदेव ने। याद रखने की आवश्यकता है आपको। अगला देखिए, कुली उतार का संबंध था। तो कुली उतार जो है उसका संबंध किस चीज़ से था? 3 तरह के नाम हम आप लेते हैं, आप जानते होंगे, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायश। तो देखिए, कुली बेगार जो होती है, कुली बेगार कहते हैं बिना मजदूरी के श्रम। ठीक है, कुली उतार जो कहते हैं उसे कहते हैं जब न्यूनतम मजदूरी पर श्रम किया जाता है। ठीक है, कुली उतार। और कुली बर्दायश उसे कहते हैं जब कोई अंग्रेज या अंग्रेज अधिकारी या कोई पर्यटक गांव में आता है तो उसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं करना, खाने पीने से लेकर रहने की फ्री में, तो उसे कुली बर्दायश कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड का प्रथम दैनिक पत्र था। तो उत्तराखंड का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था जो दैनिक निकलता था उत्तराखंड का? तो इसका जो सही आंसर है, देखिए, पत्रकारिता में उत्तराखंड का पहला दैनिक आज़ादी के बाद निकला, वो था पर्वतीय। पर्वतीय देखिए नैनीताल से निकलने वाला एक पत्र था और ये शुरू हुआ था 1953 में। 1953 में छपने वाला ये पत्र उत्तराखंड का पहला दैनिक पत्र था, याद रखिएगा आप। अगला देखिए, कुली बेगार का वैधानिक अंत किस वर्ष हुआ? देखिए, आप जानते हैं कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 1921 को, जहां पर सरयू में रजिस्टर बढ़ा दिए गए थे कुली बेगार का अंत करने के लिए, कुली बेगार के रजिस्टर। तो कब इसे वैधानिक रूप से अंत किया गया, मतलब इसके लिए नियम कब बनाया गया वैधानिक रूप से? तो देखिए, 1923 में अंग्रेजों ने इसे वैधानिक रूप से खत्म कर दिया था, कुली बेगार को 1923 में कुली बेगार खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अगला है 1939 में कौन सा पत्र नहीं निकला था? इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है। देखिए, 1939 में कौन सा पत्र नहीं निकला था? देखिए, कर्मभूमि 1939 में निकला था, जिसे भैरवदत्त धूलिया एवं भक्त दर्शन ने निकाला। जागृत जनता, ठीक है, 1939 में निकला था। ठीक है, जिसको निकाला था किसने? जागृत जनता, पीताम्बर पांडे। अगला है स्वाधीन प्रजा, जिसे विक्टर मोहन जोशी ने निकाला 1930 में। ठीक है, 1930 में। जबकि प्रजा बंधु को निकाला 1947 में जयदत्त वेला ने, ऐसा लिखा गया है अजय सिंह रावत में। तो यहाँ पर ये प्रश्न गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो आंसर सही हो रहे हैं। तो प्रजा बंधु 1947 में जयदत्त वेला द्वारा निकाला गया था, कहाँ से? रानीखेत से। अगला है स्वाधीन प्रजा, जो कि 1930 में निकाला गया था, किसके द्वारा? विक्टर मोहन जोशी के द्वारा। जागृत जनता पीताम्बर पांडे और कर्मभूमि 1939 में निकला भैरवदत्त धूलिया और भक्त दर्शन के द्वारा। मतलब 1939 में कुल 2 पत्र निकले, कर्मभूमि एवं जागृत जनता, जबकि स्वाधीन प्रजा 1930 और प्रजाबंधु 1947 में निकला। ठीक है, अगला है बहस क्लब की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी बहस क्लब की स्थापना? आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है, देखिए, ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। बहस क्लब का अर्थ है डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब को हिंदी में बहस क्लब बोलेंगे हम, डिबेटिंग को हिंदी में बहस बोलेंगे। और 1870 में इसकी स्थापना हुई थी, आप जानते हैं, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना। अगला है अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? तो देखिए, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई, तो ये हमें अभी देखना है। तो अल्मोड़ा में जो हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी, देखिए, वो हुई थी 1903 में। गोविंद बल्लभ पंत एवं हरगोविंद पंत के द्वारा अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी 1903 में। ठीक है, अगला देखिए, कुली बेगार कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कुली बेगार जो कमेटी है उसकी स्थापना हुई थी 1918 में। 1918 में कांग्रेस और कुमाऊं परिषद के लोगों ने कुली बेगार को खत्म करने के लिए कुली बेगार कमेटी की स्थापना की थी और जिसका पदेन अध्यक्ष बनाया गया था उस समय के कुमाऊं कमिश्नर विंडम को। ठीक है, कमिश्नर विंडम इस समय इसके अध्यक्ष थे कुली बेगार कमेटी के 1918 में। अगला देखिए, खच्चर सेना किस कमिश्नर ने स्थापित की? देखिए,
हमारे पहाड़ियों के या कहते हैं कुमाऊं के एक हित में चाहने वाले कमिश्नर थे कमिश्नर ट्रेल। तो विलियम ट्रेल जो थे कमिश्नर, उन्होंने खच्चर सेना की स्थापना की थी 1822 में। विलियम ट्रेल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल है 1815 से 1836। तो इन्होंने ही कुली बेगार की समस्या को कम करने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की थी 1822 में, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई। अगला है, गढ़वाल का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो गढ़वाल क्षेत्र में छपने वाला वो समाचार पत्र जो हिंदी में छपता था, कौन था पहला? तो देखिए, गढ़वाल का जो पहला समाचार पत्र था वो था गढ़वाली, और गढ़वाली हिंदी में ही छपता था। जबकि कुमाऊं की बात करें तो वहाँ पर समय विनोद एक अखबार है, समय विनोद। समय विनोद देखिए 1868 से छपता था 1868 से, मतलब कुमाऊं का जो प्रमुख अखबार है अल्मोड़ा अखबार, उससे भी 3 वर्ष पहले से छपता था कौन? समय विनोद, और वो हिंदी और उर्दू में छपता था। कुमाऊं में तो पहला होगा समय विनोद, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में पहला कौन होगा? गढ़वाल समाचार, जो 1902 से छपता था गिरिजादत्त नैथानी जी का। अगला देखिए, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुली बेगार आंदोलन द्वारा खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया कि अब कुली बेगार को आंदोलन द्वारा खत्म किया जाएगा, जो बागेश्वर में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है अल्मोड़ा, कोटद्वार, या देखिए अगला काशीपुर या रानीखेत। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1920 का काशीपुर अधिवेशन। 1920 में काशीपुर में कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हो रहा था, ठीक है, चौथा अधिवेशन। और इस अधिवेशन में हरगोविंद पंत क्या थे? अध्यक्ष थे। तो हरगोविंद पंत ने इस प्रस्ताव को पास करवाया था यहाँ पर, किसको? कि उग्रवादी ढंग से खत्म किया जाएगा या आंदोलन के द्वारा खत्म किया जाएगा कुली बेगार प्रथा को। काशीपुर अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। अगला देखिए, अल्मोड़ा अखबार कुल कितने वर्ष चला था? तो अल्मोड़ा अखबार कुल कितने वर्ष चला, तो मैं आपको बता चुका हूँ। जो अल्मोड़ा अखबार था वो 1871 में शुरू हुआ था, और जो ये अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ था ये विलियम म्यूर के सुझाव पर शुरू हुआ था। ये अंग्रेज़ थे विलियम म्यूर, उनके सुझाव पर शुरू हुआ था ये अल्मोड़ा अखबार। तो विलियम म्यूर के सुझाव पर शुरू होने वाला अल्मोड़ा अखबार 1871 से 1918 तक चला था। यहाँ पर ये बंद हो गया था, और 1918 में जब ये बंद हुआ तो इसकी उम्र थी 48 वर्ष, ठीक है। कुल 48 वर्ष तक चला था अल्मोड़ा अखबार। अगला देखिए, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो 1916, 14, 12 या 18। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में, इंपॉर्टेंट है। जबकि 1918 में हुई थी देहरादून में, और भारत में हुई थी 1916 में, याद रखना ये बात। तो अल्मोड़ा में 1914 में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना। अगला है, अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? तो अल्मोड़ा अखबार का जो सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था वो क्या था? इसका सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था 10, ठीक है। अगला देखिए, चनौदा किस दिन बंद किया गया था? तो जो चनौदा आश्रम था अल्मोड़ा में, चनौदा जो कि बागेश्वर अल्मोड़ा की सीमा पर है चनौदा आश्रम, उसको किस दिन बंद कर दिया गया था को कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा? तो 2 सितंबर 1942 को बंद कर दिया गया था चनौदा आश्रम को। जबकि इसकी स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में की थी, और ये राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसके कारण अंग्रेजों की नज़र इस पर थी, और उन्होंने 2 सितंबर 1942 को इसको बंद कर दिया। तो देखो फिर से सुनिए, जो चनौदा आश्रम था उसे गांधी आश्रम कहते हैं, उसकी स्थापना 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी, जिसे 2 सितंबर 1942 को अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था, ठीक है। अगला है, कालू मेरा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कालू मेरा आप नाम जानते हैं, 1857 की क्रांति का प्रसिद्ध नाम है, जिन्होंने क्रांति लोहाघाट क्षेत्र में फैलाई थी, और यहाँ पर क्रांति वीर नामक संगठन अंग्रेजों के खिलाफ बनवाया था। बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो लोहाघाट क्षेत्र से संबंधित है कालू मेहरा, जो कि चंपावत में स्थित है। अगला देखिए, गढ़वाली 3 राउंड फायर किस व्यक्ति का कथन था? तो गढ़वाली 3 राउंड फायर करो, ये किस व्यक्ति का कथन था? तो इसका सही आंसर है वो है रिकेट। देखिए, रिकेट वो व्यक्ति हैं जो पेशावर कांड के समय वहाँ पर मौजूद थे, और जिन्होंने अपने सेनानायक चंद्र सिंह गढ़वाली को ये कहा था कि 3 राउंड फायर किया जाए आंदोलन करने वाली जनता पर, लेकिन ये नहीं किया गया, और गढ़वाली ने कहा सीज फायर, मतलब फायर को रोक दिया जाए, न फायर न की जाए, ठीक है। तो ये कहा था चंद्र सिंह गढ़वाली ने, जबकि गढ़वाली 3 राउंड फायर कहा था रिकेट ने। तो रिकेट वहाँ पर मौजूद था, अंग्रेज अधिकारी, आपको ये भी याद रखना है। अगला है, विक्टर मोहन जोशी ने स्वराज मंदिर की स्थापना कब की? तो विक्टर मोहन जोशी एक प्रसिद्ध नाम है। यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने इन्हें कहा है क्या? ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प। तो ईसाई समाज के इस उत्कृष्ट पुष्प मतलब विक्टर जोसेफ मोहन जोशी ने स्वराज मंदिर की स्थापना कब की? तो इसका जो सही आंसर है वह 1929 में महात्मा गांधी जब कुमाऊं आए तब इसका शिलान्यास हुआ था, और स्वराज मंदिर की स्थापना हुई थी बागेश्वर में। याद रखिएगा, बागेश्वर में स्वराज मंदिर की स्थापना की गई थी विक्टर मोहन जोशी के द्वारा महात्मा गांधी के सम्मान में, ठीक है।
दो भाषाओं में छपने वाला उत्तराखंड का पहला अखबार कौन था, तो इसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। दो भाषाओं में छपने वाला उत्तराखंड का जो पहला अखबार था वो था समय विनोद। देखिए समय विनोद 1868 से निकलने वाला समय विनोद जो जसपुर से छपता था, वो दो भाषाओं में हिंदी एवं उर्दू में छपता था। ठीक है, समय विनोद। ठीक है, अगला देखिए, बच्चूलाल का संबंध किस घटना से है। बच्चूलाल भट्ट हम इन्हें कहते हैं, इनका संबंध किस घटना से माना जाता है, तो बच्चूलाल जो भट्ट का संबंध माना जाता है वो माना जाता है ऊटी बैंक डकैती से। एक घटना है क्रांतिकारी गतिविधियों की ऊटी बैंक डकैती कांड, तो उससे संबंधित है बच्चूलाल भट्ट। जबकि गडोतिया डकैती कांड से संबंधित व्यक्ति हैं भवानी सिंह रावत जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रहते थे। ठीक है, और मद्रास बम डकैती कांड से संबंधित है इंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, इंद्र सिंह गढ़वाली, मद्रास बम डकैती कांड, तो ये भी आपको याद रखना है। ऊटी बैंक डकैती से जो गढ़वाल के क्रांतिकारी संबंधित है वो है बच्चूलाल भट्ट। मद्रास बम कांड से इंद्र सिंह गढ़वाली एवं गडोतिया डकैती कांड से भवानी सिंह रावत। याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, अमन सभा की स्थापना कहाँ हुई। अमन सभा एक वो सभा थी जो अंग्रेज़ों की हिमायती सभा थी, अंग्रेज़ों के लिए काम करती थी, और लैंसडाउन शहर में शांति स्थापना इसका मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर रखना और शांति की स्थापना करना इसका प्रमुख कार्य था। तो ये अमन सभा उन लोगों की सभा थी जो अंग्रेज़ों के हितैषी थे। ठीक है, तो इनका एक पत्र भी था जिसका नाम था हितैषी, तो हितैषी इनका पत्र था, अंग्रेज़ों के हिमायती थे। अमन सभा, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, लैंसडाउन में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अमन सभा की स्थापना 1930 में लैंसडाउन में हुई थी। इसका एक पत्र भी निकलता था, वो था हितैषी। ठीक है, अगला देखिए, बागेश्वर में महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ। बागेश्वर में एक महिला सम्मेलन हुआ था, प्रमुख इसलिए है कि पहला महिला सम्मेलन था उत्तराखंड का, तो 1931 में बागेश्वर में एक महिला सम्मेलन हुआ था। अगला देखिए, सालम का शेर किसे कहते हैं, तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा वो व्यक्ति है जिसे सालम का शेर कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है राम सिंह आज़ाद। राम सिंह आज़ाद को देखिए सालम का शेर कहा जाता है, सालम क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति ये रहे हैं। जबकि अगर हम परमल सिंह हयांकी की बात करें तो परमल सिंह हयांकी का संबंध है, इन्होंने चौदास घाटी जो पिथौरागढ़ में उसके लोगों को राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ा था, इसलिए परमल सिंह हयांकी को वहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलनों को का जनक माना जाता है उस क्षेत्र में, चौदास क्षेत्र में। ठीक है, और अगला है केसर सिंह रावत, जिन्हें कुली बेगार आंदोलन के समय दक्षिण गढ़वाल में जागृति फैलाई, तो इन्हें दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है, केसर सिंह रावत को। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको नोट करती रहनी है, तभी तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल पाएंगे। अगला है, विक्टर मोहन जोशी ने स्वराज मंदिर की स्थापना कहाँ की। मैंने अभी आपको बताया था कि 1939 में विक्टर मोहन जोशी ने स्वराज मंदिर की स्थापना की थी गांधी जी के सम्मान में, जब वो अल्मोड़ा आए थे 1929 में। तो कहाँ पर की, तो मैंने कहा था बागेश्वर में की, तो ये तो सही नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए, बागेश्वर में की थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। मैंने अभी आपको बताया था कि अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में, जबकि देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना 1918 में हुई, और करने वाले व्यक्ति थे स्वामी विचारानंद। ठीक है, स्वामी विचारानंद ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, कहाँ पर, देहरादून में। जबकि उत्तराखंड में हुई थी सबसे पहले अल्मोड़ा में 1914 में, और भारत में हुई 1916 में, ये आपको याद रखना है। अगला है, पेशावर कांड किस तिथि को घटित हुआ था। वही पेशावर कांड जहां पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने सीमांत गांधी से द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन, अब्दुल गफ्फार खां द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन, लाल कुर्ती के जो पठान आंदोलनकारी थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया था, तो ये कर दिया गया था आंदोलन। ये कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। देखिए 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है, कंफ्यूज होते हैं लोग, 30 अप्रैल कर देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई। तो कुमाऊं परिषद जो है 1916 में स्थापित हुई थी। देखिए कुमाऊं परिषद 1916 में स्थापित हुई, और इसका कार्य था कुमाऊं की स्थानीय समस्याओं को उठाना। तो इसकी स्थापना हुई थी नैनीताल में 30 सितंबर 1916 को। 30 सितंबर का दिन था 1916 को। कुमाऊं के नैनीताल में एक बैठक हुई जहां पर कुमाऊं परिषद की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो अल्मोड़ा में नहीं हुई स्थापना हुई नैनीताल में। अगला देखिए, अमन सभा की स्थापना कब हुई। तो मैंने बताया था अंग्रेज़ों की हिमायती जो सभा थी अमन सभा, लैंसडाउन में उसकी स्थापना हुई थी। और कब हुई थी, तो 1930 में उसकी स्थापना लैंसडाउन में हुई थी। इसका एक पत्र हितैषी मैं आपको बता चुका हूँ। 1923 का कौन से चुनाव नैनीताल में सीट से निर्वाचित व्यक्ति कौन थे। तो 1923 में जो कौंसिल चुनाव हुए थे पूरे भारत में हुए थे, और स्वराज दल के नाम पर टिकट लिए थे कांग्रेस के नेताओं ने। तो ये नैनीताल सीट से यहाँ कौन निर्वाचित हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए, नैनीताल सीट से निर्वाचित होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे देखिए गोविंद बल्लभ पंत। 1923 में चुनाव हुए और 1926 में भी चुनाव हुए। नैनीताल सीट से दोनों बार गोविंद बल्लभ पंत चुने गए, जबकि गढ़वाल सीट से दोनों बार बैरिस्टर मुकंदी लाल चुने गए। लेकिन जो तीसरी सीट थी, तीन ही सीटें थी नैनीताल
गढ़वाल और अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा सीट से 2 बार अलग अलग व्यक्ति चुने गए, जबकि 1923 में यहाँ से चुने गए हरगोविंद पंत, ठीक है, अल्मोड़ा सीट से। और 1926 में चुने गए कौन? बद्रीदत्त पांडे। तो याद रखना है आपको, कौंसिल चुनाव में उत्तराखंड में कुल 3 सीटें थी, नैनीताल, गढ़वाल और अल्मोड़ा। गढ़वाल मतलब ब्रिटिश गढ़वाल। नैनीताल से दोनों बार गोविंद बल्लभ पंत जीते, मुकुंदी लाल दोनों बार गढ़वाल से जीते 23 और 26, जबकि अल्मोड़ा से 23 में हरगोविंद पंत थे और 26 में बद्रीदत्त पांडे थे, ठीक है। इसका यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे भी गए हैं। अगला है, कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में हुआ था और हुआ था अल्मोड़ा में, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अल्मोड़ा में किसने? जयदत्त जोशी ने। जबकि उसके दूसरे अधिवेशन जो कि 1918 में हुआ था हल्द्वानी में, उसकी अध्यक्षता की थी किस व्यक्ति ने? तारादत्त गेरोला ने। तीसरा हुआ था 1919 में कोटद्वार में, जिसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने। और चौथा हुआ था काशीपुर में, जिसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत ने। पांचवा हुआ था 1923 में टनकपुर में, जिसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे जी ने। एवं अंतिम हुआ था गनियाधौली रानीखेत में 1926 में, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने, ठीक है। ये थे सभी। आप सुनिए, पीछे जाइए, सुनिए और लिखिए। अगला देखिए, नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई? नायक जाति की बालिकाओं में सुधार के लिए, उनकी स्थिति में सुधार के लिए, उनको वैश्यावृत्ति में जाने से रोकने के लिए इस सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। द ईगल नामक पत्र कहाँ से छपता था? एक महत्वपूर्ण पत्र है द ईगल, स्टार्टिंग में छपता था जब पत्रकारिता की शुरुआत हो रही थी। तो इसका जो सही आंसर है, द ईगल छपता था मसूरी से, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला देखिए, मैल्कम हैली की सभा में किस व्यक्ति ने तिरंगा फहराया और नारे लगाए? मैल्कम हैली की सभा मतलब लैंसडाउन में एक सभा हो रही थी जहां पर उत्तर प्रदेश के गवर्नर मैल्कम हैली को बुलाया गया था अमन सभा के द्वारा, जो 1930 में स्थापित हुई थी लैंसडाउन में। अमन सभा ने मैल्कम हैली को यहाँ पर बुलाया था, उत्तर प्रदेश के गवर्नर को, जहाँ पर एक क्रांतिकारी जयानंद भारती ने, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया? तिरंगा फहरा दिया उसकी सभा में और बहुत ही हंगामा किया था, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत हल्ला हुआ था जयानंद भारती के द्वारा, तो इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर दिया गया था। इसके बाद अगला है, सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है? तो सल्ट जो कि सल्ट क्रांति हुई थी कहाँ पर? 1942 में हुई थी अल्मोड़ा में। तो यहाँ का सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है? तो इस क्षेत्र में कुली बेगार को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, न दिया जाए इसके लिए, जनता को उत्तेजित करने के लिए या जागृत करने के लिए जिस व्यक्ति ने यहाँ पर काम किया वो थे, देखिए, हरगोविंद पंत। इसीलिए हरगोविंद पंत को कहा जाता है सल्ट का गांधी। और एक अन्य नाम हरगोविंद पंत के लिए कहा जाता है वो है कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़। लिख दीजिएगा, कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़। अगला है, किस वर्ष खत्याड़ी गांव के लोगों ने कुली बेगार का विरोध किया? जो कुली बेगार की प्रथा उत्तराखंड में चल रही थी, उसका जो सर्वप्रथम विरोध ऐसा देखने को मिला था वो हुआ था 1903 में। वो हुआ था 1903 में अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव में। खत्याड़ी गांव में ये विरोध हुआ था और इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी रिट दायर की थी और वहाँ पर भी ये जीते थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें फिर भी सज़ा हुई थी। अगला है, स्वामी विचारानंद सरस्वती ने अभय पत्रिका कब छपवाई? तो देखिए, असहयोग आंदोलन का समय था, स्वामी विचारानंद सरस्वती देहरादून में कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक पत्रिका छपवाई थी जिसका नाम था अभय पत्रिका, असहयोग आंदोलन के समय, ठीक है, आपको याद रखना है ये भी। अगला देखिए, 1932 का करबंदी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1932 में एक आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड में, छोटा सा करबंदी आंदोलन, कर मत दो, ठीक है। ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऋषिकेश से शुरू हुआ था करबंदी आंदोलन, जहाँ पर ऋषिकेश के साधुओं ने कर देने से मना कर दिया था। अगला देखिए, इनमें से साहित्यिक छवि वाला अखबार कौन सा था? तो साहित्यिक छवि वाला अखबार इनमें से कौन सा था? तो इन अखबारों की हम सबकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर, तो साहित्यिक छवि जो इस अखबार की थी वो थी कुमाऊं कुमुद। कुमाऊं कुमुद देखिए अल्मोड़ा से छपने वाला अखबार, जिसके संपादक थे बसंत कुमार जोशी, ठीक है, बसंत कुमार जोशी, है ना, ये संपादक थे किसके? कुमाऊं कुमुद के। 1922-23 में एक बार निकला था, ठीक है, 22 और 23 के समय एक बार निकला और साहित्यिक छवि वाला अखबार था, प्रमोट करता था कुमाऊनी काव्य को, ठीक है। अगला है तरुण कुमाऊं। तो तरुण कुमाऊं जो है, देखिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का ये पत्र है, लैंसडाउन से छपता था 1922-23 में, ठीक है। अगला है गढ़वाली। तो गढ़वाली 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा निकाला गया था। 1905 में जो 1901 में स्थापित गढ़वाल यूनियन गढ़वाल के क्षेत्र में थी, उसने एक पत्र निकाला था गढ़वाली, ठीक है। और अगला है शक्ति साप्ताहिक। तो आप जानते हैं 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति साप्ताहिक निकाला था। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, रिपीट कीजिए, पीछे जाके सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ। अगला है, किस आंदोलन के समय उत्तराखंड में झंडा सत्याग्रह हुआ था? कौन सा वो आंदोलन था जिस आंदोलन के समय उत्तराखंड में झंडा सत्याग्रह हुआ था?
तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा था 1930 का वो समय था, तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पर उत्तराखंड में चल रहे थे एक तो झंडा सत्याग्रह, झंडा फहराना है भारत का, और दूसरा चल रहा था देखिए जंगलात आंदोलन, ठीक है, जंगलों को आग लगाई जा रही थी। तो ये दो आंदोलन चल रहे थे इस समय। अगला है सल्ट क्रांति किस तिथि को हुई थी 1942 में। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, सल्ट क्रांति हुई थी 5 सितंबर 1942 को सल्ट अल्मोड़ा में, ठीक है। अगला है पेशावर कांड से संबंधित बाजार है, किस बाजार में पेशावर कांड हुआ था। तो वो बाजार था देखिए 23 अप्रैल 1930 के दिन किस्सा खानी बाजार, जहां पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोलियां चलाने से मना कर दिया था। अगला है महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार उत्तराखंड आए। एम के गांधी की बात यहाँ पर हो रही है, वो उत्तराखंड किस बार आए। तो रिपीट हो चुका है प्रश्न, पहले इसका आंसर हम दे चुके हैं। 1915 में पहली बार ऋषिकेश आए थे अपनी माता जी की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए। अगला है गढ़वाली समाचार कुल कितने वर्ष छपा। तो जो गढ़वाली समाचार था, यहाँ पर गढ़वाली नहीं होना था, यहाँ पर गढ़वाल होना था, ठीक है, गढ़वाल समाचार। तो जो गढ़वाल नहीं, सॉरी, गढ़वाली सही आंसर है। तो गढ़वाली सही है एक प्रश्न, गढ़वाली समाचार कितने वर्ष छपा था। तो इसका जो सही आंसर है देखिए गढ़वाली समाचार शुरू हुआ था 1905 में, ठीक है, और चला था 1951 तक। तो कुल ये चला था, आप लगाइए 1905 से 51, तो कुल 47 वर्ष चला। अभी हमने देखा था अल्मोड़ा अखबार, तो अल्मोड़ा अखबार 48 वर्ष चला था, जबकि गढ़वाली समाचार 47 वर्ष चला था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है धरासणा नमक डिपो पर किस क्रांतिकारी द्वारा धरना दिया गया। आप जानते हैं धरासणा नमक डिपो मतलब, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो जब दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा निकाली गई थी साबरमती से दांडी की यात्रा, जिसमें नमक सत्याग्रह किया गया था, नमक बनाया गया था, कानून तोड़ा गया था नमक न बनाने का, तो उसमें धरासणा जो डिपो थी वहाँ पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में नमक बनाया जा रहा था, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में। तो यहाँ पर देखिए ज्योतिराम जो कांडपाल थे, जिन्होंने उद्योग मंदिर बनाया था देघाट में, उन्हीं ने ही धरासणा नमक डिपो पर उत्तराखंड के क्रांतिकारियों में से धरना दिया था, ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल। जबकि दो अन्य लोग थे, कौन, खड़ग सिंह एवं भैरवदत्त जोशी। अगला है कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। देखिए मैंने बताया था कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक हुई थी नैनीताल में 1916 में 30 सितंबर को, जब वहां पर कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी नारायण दत्त छिंदवाल ने। नारायण दत्त छिंदवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने उस सभा की अध्यक्षता की थी जिस सभा में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था नैनीताल में 30 सितंबर 1916 को, ठीक है, याद रखना है, ध्यान से सुनना है आपको, वैसे भी याद हो जाएगा अगर आप सुनेंगे तो ध्यान से। महात्मा गांधी की कौसानी यात्रा के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। देखिए 1929 में महात्मा गांधी कौसानी आए, कौसानी में 12 दिन का प्रवास किया था और यहाँ पर गीता पर टीका लिखी थी जिसका नाम था अनासक्ति योग। गीता जो पुस्तक है उस पर टीका लिखी, मतलब अपने भाषा में उसे लिखा था, जो समझे होंगे तो उसे अनासक्ति योग कहा गया, और वो कौसानी में 12 दिनी प्रवास में लिखी गई थी। जबकि उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे स्टाइफ, और कुल 18 दिन गांधी जी कुमाऊं में रहे थे, 16 जून से लेकर 4 जुलाई तक 1929 में। अगला है नैनीताल में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जो नैनीताल में नमक सत्याग्रह के समय आंदोलन चल रहा था नमक का, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत वो व्यक्ति है जिन्होंने नैनीताल में नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी का 1929 का कुमाऊं प्रवास कुल कितने दिनों का था। तो बात कर चुके हैं हम, 18 दिनों का कुल ये कुमाऊं प्रवास था, जिसमें से 12 दिन कौसानी में रहे थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है किस आंदोलन को गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति कहा। वो आंदोलन कौन सा था जिसे महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति कहा। तो इसके बारे में बात हो चुकी है। बागेश्वर का कुली बेगार आंदोलन जो कि 13-14 जनवरी को बागेश्वर के मैदान में हुआ था, जिसको हम नुमाइश मैदान आज कहते हैं, ठीक है, बागेश्वर के उस क्षेत्र में हुआ था जहाँ पर नुमाइश मैदान भी स्थित है, तो बागेश्वर में हुआ था, इसी को ही रक्तहीन क्रांति कहा था। जबकि स्वामी सत्यदेव ने इसे असहयोग की पहली ईंट कहा था। अगला देखिए कुमाऊं परिषद के किस क्रम का सम्मेलन गढ़वाल में हुआ था। कुमाऊं परिषद के सम्मेलन मैंने आपको बताए थे, पहला हुआ था अल्मोड़ा में, दूसरा हुआ था हल्द्वानी में, तीसरा हुआ था कोटद्वार में। तो जो तीसरा अधिवेशन था कोटद्वार में वो हुआ था गढ़वाल में, ठीक है, कोटद्वार गढ़वाल में है ना, पौड़ी में, ये तीसरा। और इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने, और ये हुआ था कोटद्वार में 1919 में, ठीक है। देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई 1916 में, पहला अधिवेशन 17 में, दूसरा अधिवेशन 18 में, तीसरा अधिवेशन 19 में, चौथा 20 में। आसान है बिल्कुल। अगला देखिए 1926 के चुनाव में अल्मोड़ा सीट से निर्वाचित हुए थे। तो 1926 का जो चुनाव था उस समय अल्मोड़ा सीट से निर्वाचित कौन से व्यक्ति हुए थे काउंसिल के चुनाव में। तो मैंने आपको बताया था अल्मोड़ा सीट से 1923 में चुनाव हुए थे, चुने गए थे हरगोविंद पंत, और 1926 में चुने गए थे बद्रीदत्त पांडे। आप जानते हैं बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। अगला देखिए
कॉस्मोपॉलिटन नामक पत्र कहाँ से छपता था? तो एक पत्र था कॉस्मोपॉलिटन, ये पत्र कहाँ से छपता था? तो ये पत्र छपता था देहरादून से। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कॉस्मोपॉलिटन क्योंकि 1910 से 13 तक 1910 से 1913 तक इसमें कार्य किया था बद्रीदत्त पांडे ने, कॉस्मोपॉलिटन देहरादून से। ठीक है, अगला है कोटद्वार में एकता सम्मेलन किस वर्ष हुआ? कोटद्वार में एक सम्मेलन हुआ था, एकता सम्मेलन, जिसमें गढ़वाल के 3 पत्रों को, मतलब गढ़वाल समाचार और विशाल कीर्ति को गढ़वाली में मर्ज कर दिया गया था। जो गढ़वाली था 1905 से निकलने वाला, उसमें मर्ज कर दिया गया था 1913 से निकलने वाले विशाल कीर्ति को और 1902 से निकलने वाले गढ़वाल समाचार को, जो 1913 से पुनः शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 1914 में, और यहाँ पर गढ़वाली समाचार में इन 2 पत्रों को मर्ज करके उसे साप्ताहिक बना दिया गया था। ठीक है, अगला है राज्य में महात्मा गांधी के आंदोलनों को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो जो गांधीवादी आंदोलन थे उनको राज्य में शुरू किस व्यक्ति ने किया था? तो इसमें जो नाम आता है वो आता है प्रयागदत्त पंत, ये पिथौरागढ़ से संबंधित व्यक्ति हैं। अगला है कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो देखिए, जब कुली बेगार आंदोलन हो रहा था तो वहाँ पर पुलिस का जो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर मौजूद था कुमाऊं का, जिसने इस आंदोलन को अपने आंखों के सामने देखा और कुछ नहीं कर पाया, वो था देखिए डायविल। डायविल को ही संबोधित किया था किसने? बद्रीदत्त पांडे ने। इन्हें ही कहा था कि कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे, यहाँ पर 40,000 लोग हैं, कितनों को मारोगे? तो अगला है देखिए अमन सभा द्वारा निकाला जाने वाला पत्र कौन सा था? तो मैंने आपको बताया था लैंसडाउन में एक सभा थी अमन सभा, जो 1930 में स्थापित हुई थी। 1932 में यहाँ पर मैल्कम हेली आए थे जिनका विरोध किया था जयानंद भारती ने। तो इसका एक पत्र था इस सभा का, वो था हितैषी। तो जो लोग अंग्रेजों के हितैषी थे उनकी ये सभा थी, तो पत्र भी इनका हितैषी था, आसानी से ना याद हो जाएगा। किस कुप्रथा के कारण उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर गांधी जी ने रोक लगाई थी? तो देखिए, आपको पता है उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह पूरे भारत में 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, 40-41 में। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि उत्तराखंड के लोग इसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक कुप्रथा मौजूद है, और वो कुप्रथा थी क्या? डोला पालकी कुप्रथा। यहाँ पर देखिए जो मतलब हमारा निचला वर्ग माना जाता था जाति के हिसाब से, जो हमारा हरिजन समाज है, उसके लोगों को यहाँ पर क्या शादी के समय जो डोला या पालकी होती है उसमें बैठने की इजाज़त नहीं थी। बहुत ही बुरी ये कुप्रथा थी। इससे गुस्सा होकर महात्मा गांधी ने इस पर पूर्ण तौर रोक लगा दी थी कि यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग अपने मानसिक स्तर से भी अभी बहुत नीचे हैं, छुआछूत में विश्वास करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है कि जो राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल हो सकें, क्योंकि अभी ये क्षेत्रीय कुप्रथाओं में जकड़े हुए हैं, ये राष्ट्रीय आंदोलनों में क्या शामिल होंगे? तो ठीक है, डोला पालकी आंदोलन बहुत बुरा एक आंदोलन तो बहुत अच्छा था, प्रथा एक बहुत बुरी थी। अगला देखिए उत्तराखंड का पहला हिंदी अखबार था। तो बता चुके हैं उत्तराखंड में जो पहला हिंदी अखबार निकला था समय विनोद निकला था कुमाऊं से, ये जसपुर से निकलने वाला अखबार 1868 में निकला था। तो पहला हिंदी यही था। ठीक है, अगला है अल्मोड़ा अखबार का विचार किस व्यक्ति ने दिया था? इस पर भी बात हो चुकी है। अल्मोड़ा अखबार का जो विचार दिया था विलियम म्यूर ने डिबेटिंग क्लब से ये रिक्वेस्ट की थी कि तो आप एक अखबार निकालिए, अपने विचार को गांव-गांव तक पहुंचाइए। तो तभी 1870 वाली में बनी डिबेटिंग क्लब ने 1871 में ये अल्मोड़ा अखबार निकाला था। अगला है बाजार दर्शन पत्र कहाँ से निकलता था? तो बाजार दर्शन नहीं होना था, इस पत्र का नाम था बाजार बंधु, यहाँ पर गलत छप गया था। तो बाजार बंधु एक पत्र था, ये एक हस्तलिखित पत्रिका थी। जो पत्र निकलता था कहाँ से? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में जो खंजाची बाजार है वहाँ से निकलता था बाजार बंधु। अगला है समता कब प्रकाशित हुआ था? तो समता एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र उत्तराखंड के इतिहास का है। देखिए दलित पत्रकारिता इसे कहते हैं, जो निम्न वर्ग की आवाज़ उठाने वाला एकमात्र पत्र था, हितैषी था, बहुत ही बेहतरीन कार्य किया इस पत्र ने। तो ये जो पत्र था ये समता 1934 में निकला, कहीं पर 1935 देखने को मिलेगा, वो भी सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, दोनों नहीं आएंगे ऑप्शन में। तो समता प्रकाशित हुआ था 1935 में हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। ठीक है, हरिप्रसाद टमटा के द्वारा ये शुरू हुआ था 1934 में अल्मोड़ा से, और इसकी महिला संपादक लक्ष्मी देवी टमटा थी, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला संपादक थी। देखिए बहुत ही गौरव की ये बात है। ठीक है, अगला देखिए कर्मभूमि कहाँ से निकलता था? तो कर्मभूमि एक अखबार है, साप्ताहिक है कर्मभूमि। तो कहाँ से ये कर्मभूमि अखबार छपता था? तो लैंसडाउन से छपता था देखिए कर्मभूमि, और इसे छापने वाले व्यक्ति थे भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन 1939 से। अगला है गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो गढ़वाली में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है विश्वंभर दत्त चंदोला को, जिन्होंने गढ़वाली समाचार में जो तिलाड़ी कांड हुआ था टिहरी में 30 मई 1930 को, उसके खिलाफ छापा था और 1 वर्ष की जेल इन्हें हुई थी। इसके लिए एकमात्र व्यक्ति थे ये। तो ये इन्हें गढ़वाल का भीष्म पितामह कहा जाता है पत्रकारिता का। जबकि गिरिजादत्त नेथानी को कहा जाता है पत्रकारिता का जनक। ठीक है,
ये भी याद रखना। जनक इन्हें कहा जाता है जबकि भीष्म पितामह विक्रमादित्य चंदोला को कहा जाता है। अगला है उत्तराखंड की पहली महिला संपादक कौन थी? तो बात हो चुकी है लक्ष्मी देवी टमटा समता की, यही उत्तराखंड की पहली महिला संपादक थी। अगला है कृपाराम मिश्र का उपनाम क्या था? तो कृपाराम मिश्र एक पत्रकार हुए जिन्होंने 1926 में एक पत्र निकाला था। इनके पत्र का नाम था गणदेश। गणदेश जो इनका पत्र था, इनका एक उपनाम था, वो था मनहर। जबकि इनके छोटे भाई हुए हरिराम मिश्र और उनका नाम था चंचल। ठीक है, मनहर था कृपाराम मिश्र का और चंचल था हरिराम मिश्र का। अगला है उत्तराखंड की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी किसने दी? तो राजनीतिक जो गांधी के आंदोलन में गिरफ्तारी दी गई थी, गांधी आंदोलन में गिरफ्तारी वो किसने दी थी? तो मनमोहन सिंह मेहता ने उत्तराखंड की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी दी थी। अगला देखिए, एक गोली से 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, ये जो आर्टिकल छापा था एक गोली से 3 शिकार, किस अखबार ने छापा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ देखिए 1917 से 1921 तक छपने वाला अखबार है और ये अखबार था गिरिजा दत्त नैथानी जी का ही, उनके अखबार में छपा था ये एक आर्टिकल, एक गोली से 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। इन्होंने इसमें छापा था किस तरह लोमस ने कुली की हत्या की एक मुर्गी के लिए, और उसके बाद अल्मोड़ा अखबार ने जब लोमस के खिलाफ लिखा तो कैसे अल्मोड़ा अखबार को भी बंद कर दिया गया। तो देखिए मुर्गी भी मरी, कुली भी मरा और बाद में अल्मोड़ा अखबार भी बंद हुआ, तो इसीलिए आर्टिकल था और ये छापा था पुरुषार्थ ने, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है लोमस की भालूशाही नामक लेख किस पत्र में छपा था? तो देखिए कमिश्नर लोमस की इस क्रूरता पर, कुली की हत्या के कारण जो उसकी भालूशाही थी उस पर लेख लिखा, तो वो लेख लिखा था अल्मोड़ा अखबार में 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने, इसीलिए ये अखबार बंद हुआ था। तो वो आर्टिकल था लोमस की भालूशाही। ठीक है, अगला है कुली एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो कुली एजेंसी थी, देखिए गढ़वाल में कुली प्रथा को कुली बेगार को कम करने के लिए कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। वो की गई थी 1908 में और इसका विचार था जोत सिंह नेगी जी का। ठीक है, वो चाहते थे कि कुली बेगार न दिया जाए, कुली एजेंसी की स्थापना की जाए और किराए पर कुली रखे जाएं, लेकिन इसके लिए भी जनता से टैक्स लिया जाता था, पैसा, कि आप काम मत करिए लेकिन टैक्स दीजिए। तो ये तो बराबरी बात हो गई। 1908 में ये कुली स्थापित हुई थी, कुली एजेंसी, और बाद में ये काम नहीं कर पाई, पौड़ी में ही स्थापित थी। अगला प्रश्न देखिए, इसके ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। जागृत जनता किस स्थान से निकलता था? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में होगा, हल्द्वानी, काशीपुर, लैंसडाउन या रानी की नैनीताल में से। तो जागृत जनता निकलता था हल्द्वानी से और ये 1939 में ये अखबार निकलना शुरू हुआ था, जागृत जनता, पीताम्बर पांडे का। ठीक है, अगला है बद्रीदत्त पांडे ने कहाँ पर कुमाऊं परिषद की अध्यक्षता की थी? तो कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में बद्रीदत्त पांडे ने अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर है देखिए टनकपुर जो अधिवेशन है, लिखा नहीं है यहाँ पर, टनकपुर जो अधिवेशन है उसमें अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे ने। चौथा ऑप्शन होना चाहिए था टनकपुर। तो टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे ने अध्यक्षता की थी 1923 में। ठीक है, जो 5वां अधिवेशन लगभग था इसका, तो इसमें बद्रीदत्त पांडे अध्यक्ष थे। अगला देखिए, कुली एजेंसी का जनक किसे माना जाता है? तो कुली एजेंसी का जो जनक माना जाता है, देखिए कुली एजेंसी का जनक वो माना जाता है जोत सिंह नेगी को। ठीक है, अगला देखिए, अगला है दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण गढ़वाल में जो मैंने बताया था आपको, गढ़ केसरी माना जाता है दक्षिण गढ़वाल का, वो माना जाता है केसर सिंह रावत को। इन्होंने दक्षिण गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन को फैलाया था। अगला देखिए, प्रांतीय काउंसिल के चुनाव में ब्रिटिश उत्तराखंड में कितनी सीटें थी? जो प्रांतीय काउंसिल के चुनाव हुए थे, मैंने आपको बताया था 1923 और 1926 में, उसमें उत्तराखंड में कुल 3 सीटें थी, अल्मोड़ा सीट, नैनीताल सीट और गढ़वाल सीट। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हिंदू मुस्लिम एकता हेतु प्रसिद्ध कुमाऊं परिषद का सम्मेलन कौन सा था? जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बात की गई थी, या वो सम्मेलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी, वो था काशीपुर अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, कोटद्वार अधिवेशन 1919 का, जिसमें क्या हुआ था, मुस्लिम जो वहाँ की जनता थी उन्होंने स्वागत किया था कुमाऊं परिषद के नेताओं का, इसलिए इसे हिंदू मुस्लिम एकता हेतु प्रसिद्ध माना जाता है। अगला है लक्ष्मी टमटा किस अखबार की संपादक थी? बात हो चुकी है, लक्ष्मी टमटा समता की संपादक थी, जो 1934 में निकला था अल्मोड़ा से, और उत्तराखंड की पहली महिला संपादक। अगला है मेसी प्लाइट अखबार कहाँ से निकला था? दूसरी बार रिपीट हो गया है, मेसी प्लाइट जो अखबार था वो निकला था मसूरी से 1945 में, बात हो चुकी है पहले। अगला है कुली एजेंसी का कार्यालय कहाँ था? जो कुली एजेंसी स्थापित की गई थी उसका कार्यालय कहाँ पर था? तो उसका जो कार्यालय था वो था द्वारिखाल पौड़ी में। ठीक है, द्वारिखाल पौड़ी में। अगला है महात्मा गांधी ने के सम्मान में अल्मोड़ा में मानपत्र पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? 1929 में जब महात्मा गांधी अल्मोड़ा आए थे तो वह व्यक्ति कौन था जिसने उनके सम्मान में मानपत्र पढ़ा था? तो अल्मोड़ा में ओकली एक व्यक्ति था, वहाँ का एक ऑफिसर, उसने, अंग्रेज ऑफिसर, उसने मानपत्र पढ़ा था उनके सम्मान में 1929 में। ठीक है, वो भी हिंदी में।
गढ़वाली समाचार का गढ़वाल में विलय कब किया गया? गढ़वाल समाचार का गढ़वाली में विलय कब किया गया? तो मैंने कहा था 1914 में एकता सम्मेलन हुआ था कोटद्वार में, जिसके द्वारा गढ़वाल समाचार का विलय किया गया था गढ़वाली में 1915 में। ठीक है, तो 1915 में ये विलय हुआ था। इससे पहले गढ़वाल समाचार 1902 से निकलता था और 1905 से निकलता गढ़वाली। अगला है बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? तो बद्रीदत्त पांडे देखिए 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे और 1918 में एक बार बंद हो गया था। अगला है क्षत्रिय वीर नामक पत्र कब निकाला गया था? तो प्रताप सिंह नेगी, एक नाम सुनिए, प्रताप सिंह नेगी, इनके द्वारा क्षत्रिय वीर नामक पत्र निकाला गया 1922 में। ब्राह्मण समाज को ये वो करता था, क्षत्रिय समाज को ये रिप्रेजेंट करता था और ब्राह्मण विरोधी अखबार माना जाता है क्षत्रिय वीर। अगला है किस व्यक्ति को कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था? तो वो व्यक्ति कौन था जिसे कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था? तो इसके बारे में बात हो चुकी है। हरगोविंद पंत को सल्ट का गांधी एवं कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था। अगला प्रश्न है कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना 1916 में किस दिन हुई? कुमाऊं कांग्रेस नहीं होना चाहिए था, कुमाऊं परिषद होना चाहिए था। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में किस वर्ष किस दिन हुई थी? तो 30 सितंबर को हुई थी कुमाऊं परिषद की स्थापना। ठीक है, नैनीताल में। अगला है क्रिश्चियंस नेशनलिस्ट किसका अखबार था? अंतिम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इतने सारे प्रश्न मैंने आपको दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, डिस्क्राइब किया। हो सकता है कि किसी का आंसर मुँह से गलत निकल गया हो। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर मेरे मुँह से गलत निकला हो तो मैं उसे बाद में चेक करके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक है, बाकी ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने पूरा टॉपिक प्रश्नों के माध्यम से क्लियर कराने की कोशिश की है। आप मेरे वीडियोस को देखिए, फ़ायदा उठाइए। तो ये अंतिम प्रश्न है, क्रिश्चियंस नेशनलिस्ट जो अखबार है ये है विक्टर मोहन जोशी का, बरेली से छपता था 1920 से। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी का क्रिश्चियंस नेशनलिस्ट, आपको याद रखना है 1920 से। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, धन्यवाद।